हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ और इसमें भी हम चैप्टर 5 कह लीजिए, यूनिट 5 कह लीजिए, एमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, ये वाली यूनिट हमारी चल रही है। इसमें भी हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, आउटसोर्सिंग। आपने नाम सुना होगा, BPO, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। तो इस कॉन्सेप्ट को हम रीड करने से पहले मैं आपको एक देसी लैंग्वेज में जो इसका कॉन्सेप्ट है उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप उसको ध्यान से सुनिए। मान लीजिए एक बहुत बड़ी कंपनी है, कोई मारुति का एग्जांपल लेते हैं, मारुति सुजुकी, जो गाड़ियाँ बनाती है, आप जानते हैं अच्छे से, और बहुत सारे हज़ारों एम्प्लॉयज़ इसमें काम करते हैं। तो कंपनी का जो मेन कोर एक्टिविटीज़ हैं, कोर एक्टिविटीज़, जो भी कंपनी का जो मेन फोकस है, जो मेन काम है, वो गाड़ियाँ बनाना है। बट कंपनी को इसके लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज़, हर लेवल के, फोर्थ लेवल के, सुपरवाइजरी लेवल के, और बहुत सारे वर्कर्स, बहुत सारे मैनेजर, सब हायर करने पड़ते हैं। हायर का मतलब रिक्रूट करने पड़ते हैं, पोस्टिंग करनी पड़ती है, उनकी सिलेक्शन करना पड़ता है, उनको अपॉइंट करना पड़ता है। तो कंपनी का मेन काम अपॉइंट करना नहीं है। तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी एक HR डिपार्टमेंट को बाहर से आउटसोर्स कर लेगी, ताकि कंपनी आपका जो मेन फोकस है अपने मेन काम पे रह सके, ना कि जो एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं जा रहे हैं, लेबर टर्नओवर रेशो बोला जाता है उसको, उस पर फोकस ना करके कंपनी ध्यान देगी अपनी गाड़ी बनाने पे। जो उसके लिए जितने वर्कर वगैरह चाहिए वो अलग डिपार्टमेंट बना देंगे, HR डिपार्टमेंट, और यही बाहर से वो आउटसोर्स कर लेंगे और उसको कुछ पैसे दे देंगे और ये सारा काम उससे करवा देंगे। तो जब कभी भी कोई भी कंपनी ऐसा काम करती है जिसका मेन काम जो उसका है उस पर फोकस करने के लिए, वो जो नॉन कोर एक्टिविटीज़ होती हैं बिजनेस की, वो बाहर से आउटसोर्स करा लेती है। कंपनी अलग से अगर डिपार्टमेंट बनाएगी, अलग से रिक्रूट करेगी, तो बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। वो कुछ सेलेक्टेड पेमेंट जो है हायर करके ये सर्विसेज ले सकती है। तो इसको हम आउटसोर्सिंग बोला जाता है, सोर्स फ्रॉम आउटसाइड्स। BPO सर्विसेज आपने नाम भी सुना होगा, ये सोर्स फ्रॉम आउटसाइड्स, आउटसाइड। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, हायरिंग आउट नॉन कोर एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस टू थर्ड पार्टी specialist to take advantages of their experience, expertise and efficiency in the performing such activities। और इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया है बहुत अच्छे से, कि कंपनी क्या करेगी, HR डिपार्टमेंट बनाने की बजाय HR, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या ऐसी कोई कंपनी को हायर कर देगी, जो कि रिक्रूट करके उन्हें अच्छे एम्प्लॉयज़ दे देगी, या अपॉइंट करके उन्हें अच्छे से एम्प्लॉयज़ दे देगी। तो ये क्या कहलाता है? तो ये सारा कहलाता है सोर्स फ्रॉम आउटसाइड। कंपनी बाहर से आउटसाइड से सोर्स करेगी, आउटसोर्सिंग करेगी, BPO सर्विसेज लेगी या इस तरह की सर्विसेज लेगी, ताकि अपने कंपनी मेन कोर एक्टिविटीज़ पे ध्यान दे सके। तो इसमें क्या होता है, नॉन कोर एक्टिविटीज़ पे किसी बिजनेस की थर्ड पार्टी से कराया जाता है, जो कि स्पेशलिस्ट होते हैं इस काम के। इससे उनका एडवांटेज लिया जा सकता है, उनका एक्सपीरियंस काम ले लेती है कंपनी अपने ही काम में, और एक्सपर्टाइज भी ले लेती हैं, और एफिशिएंसी भी। ऐसी एक्टिविटीज़ में इसको बोला जाता है आउटसोर्सिंग या सोर्स फ्रॉम आउटसाइड। और इट इज़ पॉपुलरली नोन एज BPO, नाम सुना है आपने, मैं बता रहा था अभी आपको, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग भी इसको कहा जाता है। आइडिया बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट इज दैट अ बिजनेस कैन कॉन्सेंट्रेट एट इट्स कोर एरियाज एंड लीविंग अदर एक्टिविटीज एज BPO। तो इसमें कंपनी अपने मेन कोर जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर ध्यान करती है, कॉन्सेंट्रेट करती है कंपनी, और बाकी जो अलग काम है वो अलग थर्ड पार्टी से करवा लेती है। वो सस्ते भी पड़ते हैं और उसका कंपनी को बेनिफिट भी मिल जाता है। तो कैंटीन इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू ए होटल, तो ये एग्जांपल दे रहा, बता रहा है कि मान लीजिए कैंटीन है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, किसी होटल कोई कंपनी ने हायर कर लिया, कैंटीन बनवा दी, ताकि लोग बैठे हैं अपना ब्रेक टाइम में आए वहाँ फ्रेश हों। ठीक है, तो खोलने के बजाय उन्होंने एक थर्ड पार्टी को दे दिया, आउटसोर्सिंग को। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स इन ए फैक्ट्री टू ए ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ट्रांसपोर्ट एजेंसी को हायर कर लिया किसी कंपनी ने, अपना रॉ मटेरियल मंगाने के लिए, भेजने के लिए। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो सकते हैं आउटसोर्सिंग के। सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ टू ए रिक्रूटमेंट एजेंसी, मैं आपको एग्जांपल दे ही रहा था इसका, कि मान लीजिए कंपनी ने एक रिक्रूटमेंट एजेंसी को ही कंपनी ने सेलेक्ट कर लिया, कि एम्प्लॉयज़ को भी हमें अच्छे एम्प्लॉयज़ रिक्रूट करो, अपॉइंट करो और हमारे पास भेजो। तो इस तरह भी कंपनी कर सकती है। तो इसके फीचर्स क्या होते हैं? तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पता लग गया होगा। अब इसके फीचर्स पढ़ते हैं आउटसोर्सिंग के। नंबर 1, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है। नॉन कोर एक्टिविटीज़ कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड आउट टू आउटसाइडर एजेंसीज, ये आउटसाइडर है। ठीक है, और ये जो मेन कंपनी है, कंपनी पर्सन वो है। तो कंपनी क्या करती है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट करती है कंपनी आउटसाइड एजेंसीज के साथ।
सेकंड, नॉन कोर एक्टिविटीज़ आर आउटसोर्स। ये ध्यान रखना, नॉन कोर एक्टिविटीज़ का मतलब जो कंपनी को फोकस करने वाली चीज़ें नहीं हैं उन्हीं का ही आउटसोर्सिंग किया जाता है, जिसमें कंपनी को लगता है कि हम अगर इस पे ध्यान देंगे तो हमारा मेन काम रह जाएगा, कोर एक्टिविटीज़ रह जाएंगी। तो नॉन कोर एक्टिविटीज़ जो हैं उन पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो एन ऑर्गेनाइजेशन शुड आइडेंटिफाई इट्स कोर एक्टिविटीज़ एंड नॉन कोर एक्टिविटीज। सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन को देखना पड़ेगा कि हमारी कोर एक्टिविटीज़ कौन सी हैं, हमारी नॉन कोर एक्टिविटीज़ कौन सी हैं। जनरली नॉन कोर एक्टिविटीज़ आर एंट्रस्टेड टू बीपीओज ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो ये मोस्टली बीपीओ के द्वारा कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे नॉन कोर जो एक्टिविटीज़ उनका काम करवाया जाता है। नंबर थर्ड कह रहा है आउटसोर्सिंग थ्रू कैपेटिव यूनिट ऑफ थर्ड पार्टी। इसमें मोस्टली जो आउटसोर्सिंग की जाती है वो थर्ड पार्टी या कैपेटिव यूनिट के थ्रू ही की जाती है। कैपेटिव यूनिट क्या होती है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ बीपीओ वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन यूजेज अ होली ऑन्ड सब्सिडरी इंस्टीड ऑफ अ थर्ड पार्टी इन सम अदर कंट्रीज टू मिनिमाइज द कॉस्ट एंड द यूज ऑफ रिसोर्सेज। इसमें क्या होता है, कैपेटिव यूनिट क्या होती है? इसमें ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली यूज़ करती हैं कुछ सब्सिडरी, अपनी ही सब्सिडरी यूज़ करती हैं, होली ओन सब्सिडरी इंस्टीड ऑफ ए थर्ड पार्टी इन सम अदर कंट्रीज टू मिनिमाइज अ कॉस्ट, अपनी कॉस्ट उस काम की कॉस्ट को कम करने के लिए और रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए। आगे कह रहा है जैसे जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी यूएस की है, ये started their own subsidiary company in India for providing certain services of the parent company. It is an example of captive unit. तो एक जनरल कंपनी है, ठीक है, जनरल मोटर भी कह सकते हैं, कंपनी कह सकते हैं, पुणे इंडिया में। तो ये यूएस की कंपनी है, इन्होंने इंडिया में ही अपनी एक आउटसोर्सिंग तौर पे कंपनी बना दी है, इसको कैपेटिव यूनिट कह सकते हैं। वो सारा काम करती है इंडिया वालों का, ठीक है, बाहर की कंपनी नहीं करती इंडिया वालों का, तो उसको हम कह सकते हैं ये। और एक थर्ड पार्टी के बारे में बता रहा था, तो हेयर द प्रोसेस मे बी आउटसोर्स टू ए थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर हु ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली इन दी मार्केट। या आप थर्ड पार्टी से भी करा सकते हैं जो इस काम को करते हैं, या किसी मेन कंपनी अपनी सब्सिडी कंपनी खोल के भी कर सकती है। जो अगर एक मेन कंपनी अपनी सब्सिडी कंपनी खोल के कर रही है, इसको कैपेटिव बोला जाता है। और अगर थर्ड पार्टी कोई है इस काम के लिए, वो थर्ड पार्टी है ही। इसके बेनिफिट क्या होते हैं आउटसोर्सिंग के, ये भी पढ़ लेते हैं ध्यान से, देखिए क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ है, मेरिट्स हैं। नंबर वन, फोकसिंग अटेंशन। इसमें मेन उस काम पे अटेंशन फोकस किया जाता है जो कि बिजनेस चाहता है आउटसोर्स में। आउटसोर्स हेल्प्स द बिजनेस टू फोकस ऑन इट्स कोर एक्टिविटीज़ एंड कॉन्ट्रैक्टिंग आउट द रेस्ट। तो आउटसोर्सिंग क्या हेल्प करता है कंपनी को? इस तरह की हेल्प करता है कि जो कंपनी अपने मेरे कोर एक्टिविटीज़ में बिजी रहती है और बाकी वो काम बाहर से करवा ही लेते हैं। नंबर सेकंड है क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस। आउटसोर्सिंग अनेबल्स अ बिजनेस टू परस्यू एक्सीलेंस इन टू वेज। तो आउटसोर्सिंग का फ़ायदा मिलता है कंपनी को, वो कंपनी अपने मेन काम पे ध्यान रखती है। नंबर दे एक्सेल एम सेल्स बाय फोकसिंग इन कोर एरियाज ओनली। कि वो कंपनी जो है, जैसे गाड़ी में मारुति का एग्जांपल दे रहा था आपको कि मारुति सुजुकी लिमिटेड है, मारुति सुजुकी लिमिटेड, या मारुति सुजुकी गाड़ी है मारुति की, तो वो अपने मेन गाड़ी पे ही फोकस करेंगे, बाकी काम वो बाहर से आउटसोर्स करा लेंगे। दे एक्सेल बाय अवेलिंग नोर कोर एक्टिविटीज़ फ्रॉम स्पेशलिस्ट। और वो ये जो नोर कोर एक्टिविटी है ये स्पेशलिस्ट से या थर्ड पार्टी से या कैपिटल यूनिट से काम करवाते हैं। नंबर सेकंड, इसका फ़ायदा क्या है? कॉस्ट रिडक्शन। इससे कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है कंपनी की। अगर मान लो जो मारुति कंपनी है वो अलग से अपना डिपार्टमेंट खोले, रिक्रूटमेंट का पूरा ही ऑफिस खोले, लोगों को रिक्रूट करे, तो वो थर्ड पार्टी को लेके इस काम के लिए लगा देते हैं। तो उनको खोलना जो है वो पूरा डिपार्टमेंट और सारे खर्चे जो है बच जाएंगे, इससे उन्हें काफ़ी कॉस्ट रिडक्शन मिल जाती है। बीपीओ हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉस्ट थ्रू स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। दिस हैपन्स बिकॉज दे प्रोवाइड द सेम सर्विसेज टू ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो वो ऐसे ही एक्सपर्ट्स लेते हैं जो बहुत दूसरी कंपनी को भी ऐसी सर्विसेज देते हैं। तो इंडिया इज़ प्रीफर्ड डेस्टिनेशन फॉर बीपीओ फॉर वेरियस ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस। आपको मैं बता दूं कि इंडिया की लेबर जो है थोड़ा सा सस्ती पड़ती है, तो बाहर वाली कंट्री सारा काम ये बीपीओ के तौर पे करवाए जाते हैं, आउटसोर्सिंग में कराते हैं। मोस्टली एमएनसीज का काम बीपीओ में ही, मतलब बीपीओ के तौर पे ही काम होता है। तो जितने भी बाहर की कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, तो ये जापान है, ये सारे का सारे कहाँ, सिडनी है, ये सारे कहाँ से कराते हैं? इंडिया से ही कराते हैं बीपीओ के तौर पे। नंबर फोर्थ कह रहा है ग्रोथ थ्रू एलियंस। इसे काफ़ी जो हम मिलजुल के काम करते हैं, इससे सबकी ग्रोथ होती है। थ्रू आउटसोर्सिंग फर्म्स इन्वेस्ट रिक्वायरमेंट आर रिड्यूस इन नॉन कोर एरियाज, देयर फॉर दे कैन एक्सपेंड रैपिडली। बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, सारा काम होता है। एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, मैंने भी इसमें जॉब की थी। एक आपका ये जो शास्त्री पार्क स्टेशन है, शास्त्री पार्क आपने सुना होगा, मेट्रो में जाते होंगे तो आईएसबीटी से पहले पड़ता है। इसमें एक जैन पैक्ट कंपनी है, जैन पैक्ट, ये आउटसोर्सिंग की सबसे बड़ी कंपनी है। जैन पैक्ट नाम है कंपनी का, सीटी जैन पैक्ट।
तो ये आउटसोर्सिंग सबसे बड़ी कंपनी है, 8th फ्लोर पे इसका बहुत बड़ा ऑफिस है जेनपैक्ट, ये यही काम करती है आउटसोर्सिंग का ही। तो आगे कह रहा है एनहांस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपकी एनहांस होती है। आउटसोर्सिंग स्टिमुलेट्स एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट्स इन दी होस्ट कंट्रीज विच हेल्प्स द इकोनॉमी टू डेवलप। इससे इकोनॉमिक, क्योंकि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है, लेटेस्ट चीज़ें लाती है, तो जो जिस कंपनी में, मानो बाहर की कंपनी है, हमारे यहाँ जेनपैक्ट बहुत सारी कंपनियों का बीपीओ का काम करता है, तो इससे बहुत सारे आपको तरीके एडवांस टेक्नोलॉजी बाहरी कंट्री में मिल जाती हैं, तो इससे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ होता है। ये एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं हम काफ़ी सारे लोगों को। और अब हम पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम वर्क टू अदर फर्म्स। तो आउटसोर्सिंग का मतलब यही जो पीछे पढ़ा हमने, क्या नेचर होता है इसका, इसका मतलब होता है कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे कुछ काम दूसरी कंपनी को दे दिया जाता है। मैनी ऑफ द बिजनेस फर्म्स आर नाउ बीइंग एंट्रस्टेड टू आउटसाइड एजेंसीज ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, फॉर एग्जांपल सैनिटेशन, हाउस कीपिंग, तो ये सारा काम ठेके पे दे देते हैं। ठीक है, अब आपको एक बीपीओ का और एक बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहूँगा, अगर आप सुनते हैं तो ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए इंडिया में क्या प्रोसेसिंग है, इंडिया में कि जो लैंड है वो इंडिया वालों की, जो लेबर है वो इंडिया वालों की, ठीक है, और सारे रिसोर्सेज इंडिया वालों के, और जो काम है सारा का सारा वो सारा बाहर से, वर्क जो है सारा बाहर से होता है, वर्क सारा यूके, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से, सिडनी से, ये सब जगह से काम बाहर से आएगा, लेकिन सारा का सारा काम इंडिया में होगा, इंडिया वाले ही करेंगे, इंडिया ही अपनी लैंड लगाएंगे, वही लेबर लगाएंगे, ऑफिस वगैरह सब वही देंगे, और बस पेमेंट सारी काम की बाहर से आएगी। तो ये मोस्टली काम बीपीओ के तौर पर इंडिया में किया जाता है, जितनी भी मोस्टली एमएनसीज हैं और आउटसोर्सिंग है, जेनपैक्ट हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस तरह का काम करती हैं। अब इसमें क्या है जो हम पीछे पढ़ चुके, वही है, नॉन कोर एक्टिविटीज़ आर जनरली आउटसोर्स। कंपनी अपने मेन कोर एक्टिविटीज़ पे तो ध्यान देती है, मोस्टली जो उन्हें लगता है कि हमारा मेन काम नहीं है लेकिन ज़रूरी है, तो वो थर्ड पार्टी से या कैपेटिव यूनिट के थ्रू इस काम को करवाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल पढ़ रहे थे, सैनिटेशन है, हाउस कीपिंग है, तो इसको नॉन कोर एक्टिविटीज़ बोला जाता है। वो कंपनी, ये फर्म जो है वो मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा ध्यान देंगी, इन पे ध्यान नहीं देंगी, सैनिटेशन पे, तो ये थर्ड पार्टी से काम करा देंगी। ठीक है, तो इसको कहा जाता है नॉन कोर एक्टिविटी जनरली आउटसोर्स। और बिजनेस प्रोसेस में भी आउटसोर्स टू ए कैपेटिव यूनिट और ए थर्ड पार्टी, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, पढ़ा था, ये कैपेटिव यूनिट के थ्रू भी करा सकते हैं और थर्ड पार्टी से भी इसे कराया जा सकता है। अब आउटसोर्सिंग इज ए पॉपुलरली एसोसिएटेड विद आईटी एनेबल सर्विसेज, मोस्टली आईटी एनेबल सर्विसेज से जुड़ते हैं, इसे आईटीएस बोला जाता है। दीज आर नोन एज बीपीओ भी बोला जाता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं पीछे। देर आर 3 ट्रेमनेस ग्रोथ इन दी नंबर ऑफ साइज ऑफ कॉल सेंटर्स विच प्रोवाइड्स कस्टमर, आपने नाम सुना होगा कस्टमर केयर सर्विसेज, कॉल सेंटर्स, कॉल सेंटर्स, ये आपने सुना होगा, सारा काम बीपीओ का ही करते हैं, ये सर्विसेज देते हैं और मोस्टली कंपनी ही काम करती हैं। अब हर कंपनी का एक अपना कॉल सेंटर है, एक टोल फ्री नंबर है, आपको जो भी कस्टमर ग्रीवेंस हैं वो आप कॉल सेंटर पे डिस्कस कर सकते हैं। स्कोप ऑफ बीपीओ पढ़ रहे हैं, तो इन मॉडर्न बिजनेस मैनी आउटसाइड सर्विसेज आर यूज, आउट ऑफ दी सर्विसेज द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज हो सकती हैं। फाइनेंशियल में आप जानते हैं कि जो किसी भी तरह से आउटसाइड, ये वो आउटसाइड सर्विसेज हैं विच हेल्प द कंपनी इन सम वे और अदर मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंस, फाइनेंस के मैनेजमेंट में हेल्प करती हैं, लोन वगैरह देती हैं। फिर एडवर्टाइजिंग है, तो आप किसी भी एडवर्टाइजमेंट कंपनी को कॉन्टैक्ट करके अपना एडवर्टाइजमेंट करा सकते हैं, कम कॉस्ट पे अच्छी एडवर्टाइज क्वालिटी एडवर्टाइजमेंट करा सकते हैं। कोरियर सर्विसेज भी है, जो आपका माल इधर से उधर पहुंचाती है, पूरे इंडिया में बाहर भी पहुंचाती हैं, तो ये सारी सर्विसेज कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ये गुड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, पार्सल्स हैं, किसी भी कंपनी से कस्टमर तक पहुंचाते हैं और कस्टमर से वापस कंपनी में वाइस वर्सा करते हैं। कस्टमर सपोर्ट सर्विस तो आप जानते ही हैं, CSS में बता रहा था आपको, दी सर्विसेज मीन्स डिलीवरिंग गुड्स टू कस्टमर्स एंड टू गिव आफ्टर सेल सर्विसेज ऑल्सो, तो जो भी आप माल बेचते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज यही देती है। जनरली द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टीवी फ्रिज, ये काम मोस्टली कंपनी सर्विसेज के थ्रू करवाया जाता है। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में लगा रेड छोटा सा बेल को प्रेस करें ताकि आने वाली ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। और बच्चों, मैं आपको आपकी इन्फॉर्मेशन में बताना चाहूँगा कि मैंने आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे, अकाउंटेंसी में 12th वाले को भी प्रोजेक्ट पे, अकाउंटेंसी में आर्ट इंटीग्रेशन पे बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। इसी तरह आप अच्छे से मेरे चैनल को देखते रहिए और कॉमर्स पढ़ते रहिए और इसको शेयर और लाइक ज़रूर करते रहिए। आपका इस चैनल और इस वीडियो दोनों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।